हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन बांटने का वादा किया है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी या नहीं बनती वहां पर, तो क्या बिहार में कोरोना का टीका फ्री में नहीं मिलेगा? टीका बन जाने पर या वैक्सीन आ जाने पर सबको मुफ्त में देने की बात तो सरकार पहले से कर रही है। सरकार की तो तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, तो फिर ये वादा क्यों किया? यही हमारा भी सवाल है। उगते सूरज पे है हमको भरोसा बा, ढलते सूरज पे भी हमको भरोसा बा। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ है अपन बिहार, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। इसी चुनावी गाने के साथ आज बिहार में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव है। लोगों में कोरोना का खौफ है। लॉकडाउन से उनकी आर्थिक कमर पहले ही टूटी हुई है। इसीलिए बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की है कि लोगों का ये डर उनके लिए वोटों में बदल जाए। बीजेपी ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर बिहार में सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाए। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। इस घोषणा के बाद सवाल ये उठने लगे कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो बिहार वासियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार ने वैक्सीन वितरण की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। यानी जब भी वैक्सीन उपलब्ध होगी, देश के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए सरकार तैयार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिलकर वैक्सीन वितरण की योजना बना रही है। सरकार ने व्यापक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की पहचान शुरू कर दी है। मकसद है कि देश भर में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले देश के 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इन 3 करोड़ लोगों में 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। तो जब सरकार की इतनी बड़ी तैयारी है, तो फिर बिहार में चुनाव के वक्त कोरोना वैक्सीन मुफ्त बांटने का वादा सिर्फ एक चुनावी घोषणा लगती है। वैसे भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 6 और 10 के मुताबिक राज्य सरकार लोगों के लिए टीकाकरण को जरूरी करने का आदेश दे सकती है। इसी कानून के सेक्शन 62 के तहत केंद्र सरकार भी टीकाकरण जरूरी कर सकती है। टीकाकरण नहीं करवाने पर जुर्माना भी हो सकता है। यानी कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य को बिना टीकाकरण के नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर सवाल यह है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा वादा क्यों किया? इसीलिए आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। आप बादशाह हो क्या? राजा महाराजा हो? लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो और संविधान की प्रस्तावना कहती है लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में किसी महामारी के खिलाफ का वैक्सीन खैरात की तरह नहीं जाता है, अधिकार की तरह जाता है। आप जिंदगियों को बचाने में भी राजनीतिक सौदेबाजी किस तरह की जुबान? कौन एडवाइजर है इन तरह के लोगों के? मैं सीधी तौर पर कहता हूं कि पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए भाजपा की ओर से। कांग्रेस ने इस घोषणा पर बीजेपी को घेर लिया और उसे झूठी और बेशरम पार्टी बता दिया। बोलिए जैसा मोदी जी कह रहे थे, भाजपा बार बार झूठ बोलिए जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था। पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। सवाल उठे तो हमने बीजेपी नेताओं से पूछा कि क्या बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो मुफ्त टीका नहीं मिलेगा? हमारी 2/3 बहुमत से आएगी और ये हमारा संकल्प पत्र है, हमारा वादा। उन्होंने तो किया नहीं, हमारा संकल्प है ना, तो हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार का हमने और बिहार सरकार के सहयोग से ये घर घर में हर लोगों का टीकाकरण होगा।
केंद्र सरकार उसको मुहैया कराएगी और उसमें बिहार सरकार का भी कंट्रीब्यूशन हो करके घर घर में ये टीकाकरण हम करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने आपदा में अपने लिए वोटों वाला अवसर खोजा है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि अभी वैक्सीन मिलने का सपना बहुत दूर है।